बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुश आमदीद। कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा अगर मैं गलत ना हुआ, तो आप गलत साबित हो गए। उन्होंने मुझे फर्स्ट हेयरिंग में एक ऐसी डायरेक्शन दी शायद मुझे उसका इल्म भी नहीं था, और वो मेरे लिए बेहतर ज़िंदगी में साबित होगी इंशाल्लाह। और उसके तहत फर्स्ट हेयरिंग में कुरान हदीस उनके तर्जुमे से बात शुरू हुई थी, और वही एग्जैक्टली मेरा जवाब है जो आज परसों तरसों जमा हुआ। उसमें ये था कि कुरान हदीस और स्कॉलर्स ये बताते हैं आपको, बिकॉज मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, ना मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मैं कोई बहुत नेक आदमी हूँ, बट फेथ तो सब मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबका फेथ है। उसमें है कि जी अगर आप एज अ लॉ मेकर उस आयत के तहत अगर लॉ मेकर हैं और आपने एक चीज़ की है, तो आप जब फॉरगिवनेस मांगेंगे तो फॉरगिवनेस मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर आपने अगर आप राइट भी हैं और आप उसके बाद भी अपॉलॉजी करते हैं एज अ लॉ मेकर या किसी चेयर से, फसाद को दूर रखने के लिए, पीस को रखने के लिए, ह्यूमैनिटी को रखने के लिए, तो वो लाजिम है जस्ट के साथ आप खड़े हों। फिर उसमें है कि जज इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। उन आयतों में एक आयत ऐसी है, उसका ये तर्जुमा है। तो उनकी रोशनी के तहत तो दीन भी मुझसे बड़ा है, मज़हब भी मुझसे बड़ा है, आइन भी मुझसे बड़ा है, और कोर्ट भी मुझसे बड़ी है। तो वहाँ तो मैंने कोई चीज़ ना पहले कंटेम्प्ट में कोई गलत चीज़ की थी, ना आज कोई की, ना मुझे कोई शर्मिंदगी। मैं समझता हूँ कि मेरी इस्लाह की है कोर्ट ने, और उस इस्लाह के अंदर जो फाइंडिंग नेचुरली जब आप स्कॉलर के साथ बैठे तो और बहुत सारी चीज़ें मिली। आपने तो सजेशन भी ली थी ना स्कॉलर्स की जी, टोल्ड यू कि जाके माफी मांग ले। नहीं, उसमें कुरान की आयतें हैं, उनका तर्जुमा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे आखिरी नबी की हदीसें हैं विद रेफरेंस बुक्स एंड रेफरेंस नंबर्स, सो इट्स वेरी क्लियर। तो मैं उसकी तो इतनी भी साइड पे से भी नहीं गुजर सकता, उसमें मनोमन है। और उसमें और जिस तरह की डिग्निटी, ग्रेस, डिसेंसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंडक्ट किया है, रियलाइजेशन कराई है, और उस रियलाइजेशन के अंदर इतने बड़े आदमी या इतने बड़े मनसब पे बैठने वाला आदमी अगर आपको कह रहा है कि हम पार्लियामेंटेरियंस की इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करेंगे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक मेरे ख्याल नादान आदमी, कोई छोटा आदमी ऐसा होगा जो नदामत नहीं शो करेगा। तो मैंने उनको फिर कहा कि नहीं सर, आप जो बात करें, आप हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम आपकी 10 टाइम ज़्यादा इज़्ज़त भी करते हैं और करके भी दिखाएंगे, नंबर वन। नंबर टू ये मैंने प्रॉक्सी का भी उनको कहा कि सर मुझे प्रॉक्सी कहा गया, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो वो दैट्स सेपरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। सो आई थिंक बाय एंड लार्ज मुझे एक अल्लाह की तरफ से मौका मिला, जिसके तहत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मेरे पास फोरम है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ मैं राइट को राइट कहूँ, रॉन्ग को रॉन्ग कहूँ। और मैंने तो पहले दिन आपके शो पे भी और पहले दिन भी कहा था कि मैं खड़े पे भी कैमरे के आगे माफ़ी मांग सकता हूँ, बट अगर मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि कुरान हदीस उसके अंदर क्या कहती है, जब वो डायरेक्शन ही मुझे मिल गई तो उसने मेरी डायरेक्शन और खोल दी। तो मुझे खुशी है कि जो मेरा कंडक्ट आज सुप्रीम कोर्ट के आगे है, उसमें मैं आई टेक प्राइड इन इट। अच्छा, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फौरन ये बात रियलाइज कर ली थी और उन्होंने पहले माफी मांग ली थी। उनके पास तालीम हो, मेरे पास नहीं थी। तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, जिसको आप जैसा भी कहें, मतलब आई थिंक दैट इफ आई हैव रियलाइज्ड समथिंग एंड आई हैव डन समथिंग राइट, आई थिंक एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट दैट। वो प्रॉक्सी वाली बात कही गई थी, वो आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, वो तो मेरा आई कीप द राइट रिजर्व्ड, वो राइट तो मेरा है ना। उस पर आपका क्या स्टैंड है अभी? सेम स्टैंड, ठीक है। कि अगर मैंने नहीं की कोई चीज़ और मैंने उन इस्लामिक लर्निंग्स के तहत, मजहबी लर्निंग्स के तहत फिर भी एक काम किया और अच्छा काम किया, तो आई एक्सपेक्ट द सेम कि जो उसमें कुरान में लिखा हुआ है, उनकी सूरा में लिखा हुआ है, उन्हीं के तर्जुमे हैं, जिसमें जज भी एलिगेशन नहीं लगा सकता, ठीक है। सो मेरे पास वो राइट तो है, तो ना मुझे उस राइट से ना दिया गया ना लिया गया है। तो सिर्फ द ओनली इशू एड्रेस जो नहीं हो सका वो आप लोगों का इशू था, बाय एंड लार्ज मीडिया का। वो भी उसमें उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया पूरा कोर्ट ने, और एवरीबडी वाज सरप्राइज, इवन मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स सरप्राइज थे कि वो जो आपका काउंसिल था पीबीए का, वो मेरी पर्सनल राय में, क्योंकि वो हर मिनट ये बताने में लगा हुआ था कि मैंने कंटेम्प्ट की है। तो ना वो जज थे फैसल सिद्दीकी साहब, ना वो मेरे लॉयर थे, वो मुझे कंटेम्प्ट में बार बार ले जा रहे थे,
जो मुझे पता है मीडिया के ओनर्स तो मुझे नहीं कर रहे थे काम, लेकिन उस आदमी की नाअहली थी। अगर आपने नाअहल आदमी को ऐसा केस किया और मुझे बाहर जाके फिर पता चला कि वो सुन्नी ताश काउंसिल के भी लॉयर है, तो माशाल्लाह से तो फिर तो आप कंस्पिरेसी देख रहे हैं इसके अंदर? नहीं, मुझे तो पता चला कि इतने काबिल आदमी को, अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मीडिया को रिप्रेजेंट करने नहीं गया था, मीडिया को फंसाने गया। अच्छा वैसे फैसल वार्ड साहब, यू नो एक अजीब बात है, आप जहां होते हैं वहां कंट्रोवर्सी आ जाती है। So isn't it good? You attract controversy. I'm Do you attracted. thrive on that? I do thrive on criticism, and I thrive on all these things. You thrive on it or you become better because of that? I become better within myself, but I thrive, and I take pride in it. And at least I am attractive, that I'm attracting controversies. देखिए फैसल वार्ड साहब, किसको सजदा कर रहे हैं, किधर सजदा कर रहे हैं? What is this? मेरे ख्याल से जो लोग मुझे जानते हैं, आज से नहीं, मेरी पैदाइश से, जो भी कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई बुरी चीज़ होती है, तो सबसे पहले मैं अल्लाह का सजदा करता हूँ, एंड दैट इज़ माई कॉमन प्रैक्टिस। तो अगर कोई नादान लोग हैं, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात की जिससे मुझे बहुत एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि मैंने उनसे कहा कि सर आप, बहुत सारे लोगों ने कंटेम्प्ट की, तो उन्होंने कहा आपका स्टैचर और उनके स्टैचर में फ़र्क होना चाहिए। सो मैं अब वो ज़बान तो नहीं इस्तेमाल करूँगा जो मुझे कह रहे हैं किसको सजदा करता है इंसान। सजदा सिर्फ इंसान अल्लाह को करता है, और मैं एक दफ़ा नहीं 1 करोड़ दफ़ा सजदा करूँगा, करता रहूँगा, और अल्लाह शायद उस सजदों की वजह से, मेरी वालदा ऊपर हैं, लोगों की दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैंने ये सजदा कोर्ट से निकल के भी किया, और बाहर निकल के भी किया, और घर आके भी किया, और जितनी दफ़ा मौका मिलेगा मैं करूँगा। अब लोग ये कह सकते हैं कि फैसल वाडा को इतना वो मीडिया अटेंशन कह लें या कंट्रोवर्सी कह लें, जो आप कह रहे हैं, आप थ्राइव करते हैं ना उसके ऊपर, थ्राइव करने का इतना शौक है कंट्रोवर्सी पे कि उन्होंने कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट किया। घर पे जाके सजदा शुक्र खुद भी अदा कर सकते थे, ये वाली काम करना। पीपल माइट से कि ये शो ऑफ है। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मैं बाहर निकल के माचो बन के कहता, ओह मैं विक्ट्री के निशान दिखाता। मैं अल्लाह का शुक्र अभी भी आपके शो पे भी अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की, मैं इज़्ज़त से सरखरू हुआ, और मैं जिस वक्त मिलेगा टाइम, जिस वक्त मौका मिलेगा, मैं 500 दफ़ा सजदा करूँगा अल्लाह का। और अल्लाह को इंसान सजदा करता है, किसी इंसान को सजदा नहीं करता। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं नमाजी, परहेज़गार, कोई आलिम दीन, मौलवी नहीं हूँ, ना मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, और मुझे से आई रियली डोंट गिव अ डैश, आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल अबाउट दिस सोशल मीडिया एंड देयर ट्रोल्स। मैं उनको अपने जूते की नोक के नीचे रखता हूँ, मसल के रखता हूँ, उनको उनकी औकात में रखता हूँ, और यही मेरा एटीट्यूड है। So I really don't care. तकारीर कैसे होंगी? लेट्स इमेजिन, अब आप सेनेट में जाएंगे, सेनेट में आपकी तकारीर कुछ अरसे से एक सर्टेन तरह की तकारीर थी, अब फैसल वाडा जाते हैं सेनेट के अंदर, वो तकरीर के अंदर क्या बोलेंगे? बहुत सारे मवाद तो अब नो गो एरिया हो जाएगा, या आप अपने आप पे एक वो सर्टेन बैरियर्स लगाएंगे। अब तो अब क्या कहेंगे बात? अब आपके पास क्या स्टैंड है? But time will tell. आप इंसान की आदत तो बदल सकते हैं, फितरत नहीं। तो मैं हमेशा रॉन्ग के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, रॉन्ग को फाइट आउट किया, और मैं रॉन्ग को फाइट अभी क्या रॉन्ग है फिर? अभी क्या रॉन्ग है? बहुत कुछ रॉन्ग है, उस पर खड़ा हो रहा हूँ। पर्सपेक्टिव की बात हो सकती है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।